कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब? मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला एंड हमारे वन शॉट में, जो कि है साउंड चैप्टर का। तो बेटा साउंड आपको आ ही रही होगी मेरी, आई होप, है ना? बहुत अच्छे से आ रही है। थोड़ी सी कभी तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। तो ये क्यों होती है? बॉयज की आवाज, गर्ल्स की आवाज डिफरेंट क्यों होती है? ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो लेट्स सी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन टू साउंड होगा कि बेटा साउंड होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर ह्यूमन ईयर की बात होगी कि ह्यूमन ईयर कैसे साउंड को ले पाता है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स कौन सी होती है? कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ नहीं देती। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती? हाँ, जैसे मेरी मम्मी जब मुझे काम बताती है तो मुझे नहीं सुनाई देता, ठीक है, वो इनऑडिबल साउंड हो जाती है मेरे लिए। तो इनकी बात करेंगे। नॉइज एंड म्यूजिक की बात करेंगे कि किसी की आवाज इतनी खराब होके भी आपको बहुत अच्छी लगती है, किसी की आवाज बहुत अच्छी होके भी आपको बहुत खराब लगती है। तो क्या नॉइज है, क्या म्यूजिक है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये सारी बातें जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बेटा। तो साउंड बेसिकली आपने सुना होगा, जो आपके स्कूल पीरियड जब एंड होता है तो आपको साउंड तो आता होगा ना, टंग ऐसे बेल बजती होगी या फिर ट्रर करके आवाज आती होगी एकदम, है ना? तब आप बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे अब तो ये टीचर जाने वाली है या जाने वाला है ना? या फिर सबसे बढ़िया साउंड लगती है बेटा जब लंच होने वाला हो, या नेक्स्ट जो है क्लास पीटी पीरियड हो, या फिर जब छुट्टी होने वाली हो। तो ये तीन साउंड तो बहुत अच्छी लगती है। बेल वही रहती है पर उसकी साउंड जो है वो हमें अच्छी लगने लगती है, ठीक है? तो चलो वही बात है कि जैसे एक डोर पे नॉक नॉक ऐसे होता है, तो ये सारी चीजें जो है बेटा ये क्या है? साउंड है ना, इसकी आवाज आती है हमें। तो अब बोल रहे हैं जैसे गेम्स होते हैं तो उसमें भी हम साउंड को यूज करते हैं ना। जैसे हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो हम किसी को जब भी हम ढूंढते थे, जब एकदम अचानक डप्पा, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? व्हेन यू फाइंड समवन तो आप क्या करते हो? ढप्पा करते हो। तो इस तरीके से आप साउंड यूज करते हो जब आप गेम खेल रहे हो तब भी। और ऐसे ही आपके आसपास बर्ड्स होती है, उनकी चर्प्स होती है, कार्स कहीं मूव कर रही है, उनकी हॉकिंग होगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वॉइसेस आपको सुनाई देती हैं। तो अब बता रहा है कि ऐसे ही म्यूजिक रूम में भी आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे इस तरीके के, जैसे कि वायलिन हो गया, गिटार हो गया ना, ढोलक हो गया, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो यहाँ पे बेटा ये साउंड्स होती कैसे हैं? ये होती हैं बाय वाइब्रेशंस, ठीक है? साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कैसे हम उसे सुनते हैं, और क्यों कुछ आवाजें हमें लाउडर लगती हैं, ठीक है? आइए तो अब वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं। जब भी कोई चीज बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो, ठीक है, जब भी कोई चीज बैक एंड फोर्थ मूव करती है तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन हो रहा है। आपने देखा होगा गिटार की स्ट्रिंग जो होती है, अगर आप उसको हल्का सा ऐसे पुल करोगे और छोड़ दोगे ना, तो वो क्या करती है? ऐसे उसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। तो जब ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है, इसे हम करेंगे कि ये वाइब्रेट कर रहा है ना। वो जो स्ट्रिंग है वो क्या कर रहा है? वो वाइब्रेट कर रहा है। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है कि एक टाइट बैंड को जब आप पुल करके छोड़ देते हो तो वो क्या करता है? बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, जिसे हम बोलेंगे कि वाइब्रेशन हो रही है, और उसके वजह से साउंड आता है। जैसे ही वो साउंड भैया रुक जाएगा तो आप नोटिस करोगे कि साउंड रुक गया। अब क्यों नहीं आ रहा? आप देखोगे कि अच्छा वाइब्रेशन रुक चुकी है इसीलिए नहीं आ रहा, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जब वाइब्रेशन होगा आपको साउंड आएगी, जब वाइब्रेशन नहीं होगा आपको साउंड नहीं आएगी, ठीक है? अब कुछ साउंड होती है विजिबल एंड इनविजिबल वाइब्रेशंस होती है। मतलब कुछ वाइब्रेशन जैसे कि अभी आपने गिटार की हो गई, ये आपने देख ली, ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है ये आपको दिख गई। लेकिन कुछ होती है इनविजिबल वाइब्रेशन जो आपको नहीं दिखती है। तो वही बता रहा है कि वाइब्रेशंस जो होती हैं वो आप इजीली देख सकते हो कुछ सर्टेन केसेस में, बट यूजुअली वो इतनी छोटी होती हैं कि हम उसे नोटिस नहीं कर सकते, ना हम उसे देख सकते, ठीक है? कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मंजीरा हो गया, घाटम हो गया, नूत हो गया, मडपॉट्स, करताल हो गया। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है बेटा हमारे कंट्री में वो यूज किए जाते हैं बाय बीटिंग और स्ट्राइकिंग देम, ठीक है? उसको यूज कैसे करते हैं? उसको बीट करते हैं या फिर स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद में उसमें से आवाज आती है, ठीक है? तो इसके तो वाइब्रेशंस हमें नहीं दिख रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं ये, ठीक है? चलो अब बोल रहे हैं कि ह्यूमंस कैसे आवाज निकालते हैं।
हम ह्यूमंस जो हैं हम कैसे साउंड निकाल सकते हैं भाई, ये तो हमें बाहर से सुनाई दे रही है, अब हम खुद से भी साउंड बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ भैया ये बोल रहा है कि आप लोग जो हैं इंसान हैं, है ना, ह्यूमंस जो हैं, पीपल जो हैं, पीपल के अंदर साउंड कहाँ से आता है बेटा, ये आता है वॉइस बॉक्स से, जिसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से आता है, वॉइस बॉक्स से। वॉइस बॉक्स कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, कहाँ है, यहाँ पे है वॉइस बॉक्स। ठीक है, कहाँ है, गले में। जब आप अपने थ्रोट को टच करोगे आपको थोड़ा सा एक हार्ड बम्प इस तरीके से यहाँ पे आपको फील होगा। तो जैसे जैसे आप स्वॉलो करते हो फूड को तब आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन सी फील होगी, आप कुछ बोलोगे आपको यहाँ पे लगेगा कि कुछ मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये होता है अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप जो हमारी होती है ना, इसके अपर एंड पे होता है ये। ठीक है, अब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, यानी कि दो वोकल कॉर्ड्स जब हमारे स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, जो उसके वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं जब वो स्ट्रेच करते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स तब एक नैरो सा स्लिट जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे फॉर्म होता है। नैरो की मतलब पतला, ठीक है, नैरो मतलब पतला, स्लिट मतलब इतनी पतली सी ऐसी जगह, एकदम ऐसे जैसे कट नहीं होता है, तो ऐसे आप उसको ऐसे देखोगे, कोई भी कट है, जैसे एक कपड़ा है, कपड़े में कट कर दिया आपने, तो आप उसको थोड़ा सा साइड करके देख सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे वो एक स्लिट है। ठीक है, तो ये जो नैरो सा स्लिट है बेटा, इस नैरो से स्लिट में से क्या होता है बेटा, एयर पास होती है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एयर पास होगी। तो जब एयर पास होगी हमारे लंग्स से, तो बेटा यहाँ पे जब इस स्लिट के थ्रू, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको दिखेगा वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करने लगे। ठीक है, ऐसे वोकल कॉर्ड जो है वो क्या करेंगी, वो वाइब्रेट करने लग जाएंगी, और इसी की वजह से साउंड जो होता है ये आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, अब यही चीज बता रहा है कि साउंड को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे ऐसे मूव करना पड़ेगा कि इसको उठा के यहाँ लगा लिया तो साउंड एडजस्ट हो जाएगी, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, कैसे होता है बेटा, जो आपकी मसल्स होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं हमारे वोकल कॉर्ड से। जो हमारे वोकल कॉर्ड्स है वहां से हमारी जो मसल्स हैं ये कनेक्टेड रहती हैं। अब ये उसे या तो टाइटन कर सकती है या तो लूजन कर सकती है। तो जब कॉर्ड्स टाइट होती है और थिन होती है तो वॉइस जो होती है वो अलग आएगी एज कंपेयर टू लूज एंड थिक। ठीक है, जो हमारी मसल्स जो हैं बेटा, जो हमारी मसल्स हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड है वोकल कॉर्ड से, वो उसको मैनेज करती है कि अच्छा अब मुझे कैसी आवाज निकालनी है, मुझे कैसे करना है, लूजन करना है, टाइटन करना है, मुझे कैसे वॉइस को अपने मैनेज करना है, मुझे पतली आवाज चाहिए, मुझे मोटी आवाज चाहिए। ऐसे नहीं होता, कभी कभी आप अपने पापा की आवाज में बात करने की कोशिश करते हो, हेलो हाँ कौन बोल रहा है, तो यहाँ पे आपने वॉइस कैसे चेंज की बेटा, वॉइस आपकी चेंज होती है बाय मसल्स जो कि आपके वोकल कॉर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि साउंड जो होता है उसे एक मीडियम चाहिए होता है फॉर प्रोपगेशन, यानी कि जो साउंड होता है, अच्छा साउंड को भी मीडियम चाहिए जाने के लिए इधर से उधर। हाँ जी, तो वाइब्रेटिंग सोर्सेस तो आपको पता ही है भैया कि अभी ऐसे वाइब्रेशन हो रहा था, तो वाइब्रेशन तो हमने देखा कि चलो स्ट्रिंग है उसका हुआ था। ठीक है, फिर अभी बात की थी कि अच्छा ठीक है हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि और भी चीजें वाइब्रेट करती है। जो साउंड है वो तभी आता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। और वाइब्रेट कब करेगा बेटा, जैसे हमने गिटार के स्ट्रिंग को प्लग किया तो एक साउंड वेव जनरेट होती है। वो क्या करेगी, वो अपने आसपास के जो पार्टिकल्स है उन्हें मूव करती है, उन्हें वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि जो मीडियम होता है फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि वहां से जो प्लग किया है और छोड़ा है वहां पे वाइब्रेशन हो रही है, साउंड जनरेट हुआ है और फिर हमारे कान तक आ रहा है, तो ये किसी मीडियम के थ्रू आ रहा है। इसको वहां से कान तक आने में कुछ ट्रांसमिशन जो है ये जो हुआ है, इसके लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते थोड़ा सा। जो साउंड वाइब्रेशंस जो होती हैं उसे किसी ना किसी सब्सटेंस की जरूरत होती है। ठीक है, जो साउंड वाइब्रेट कर रही है उसे किसी सब्सटेंस की जरूरत है, जैसे एयर, हवा। अब ये क्या करेगी बेटा, हवा के थ्रू ये मूव करती है और ये एक एनर्जी कैरी कर रही है हमारे कानों तक। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये जहां पे भी भैया साउंड प्रोड्यूस हुआ है वहां से हमारे कान तक एक एनर्जी जो है वो ट्रैवल हो रही है। ठीक है, वो कैरी करके लेके आ रहा है। और ये जो एयर है, इस एयर के अंदर क्या है बेटा, ये जो वाइब्रेशंस है ये हेल्प करती है एयर के जो भी पार्टिकल्स है,
ठीक है। एयर के जो पार्टिकल्स है बेटा ये आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने की वजह से एक दूसरे को एनर्जी पास करते रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने की वजह से एनर्जी पास होगी। मान लो कि यहाँ पे साउंड जो है ये जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे इसने इसको वाइब्रेशंस भेजे। ठीक है, इन पार्टिकल्स को, एयर के जो पार्टिकल्स है उन्हें वाइब्रेशन भेजा, तो ये जो है ये अपने नेक्स्ट वाले को वाइब्रेशन भेजेगा, नेक्स्ट वाले को वाइब्रेशन भेज रहा है, फिर ये नेक्स्ट वाले को वाइब्रेशन भेज रहा है, फिर ये नेक्स्ट वाले को भेज रहा है, और ये तब तक आगे सेंड करते जा रहा है, पास करते जा रहा है जब तक कि आपके कानों तक पहुंच रहा है। ठीक है, जब ये आपके ईयर्स तक पहुंच रहा है तब तक ये क्या है भैया, साउंड जो है ये एक दूसरे को, जो एयर पार्टिकल्स है उसको ये एनर्जी जो है पास करते जा रहे फिर ये आपके कानों तक आती है। इसका मतलब कि एयर के जो पार्टिकल्स है वो यूज हो रहे हैं साउंड को ट्रैवल करने के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे बेटा साउंड को एक मीडियम जो चाहिए, वो मीडियम यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो साउंड है बेटा उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए फॉर आगे मूवमेंट, या फिर जब हम उसको सुनने के लिए हमें कोई तो मीडियम चाहिए। ठीक है, उसको प्रोपगेशन के लिए एक मीडियम चाहिए। तो वही बोल रहे कि पार्टिकल का इंटरैक्शन होता है, और जब पार्टिकल इंटरैक्ट करता है वो आगे उस एनर्जी को पास करता है, फिर दूसरे वाले से इंटरैक्ट करेगा, दूसरे वाले को एनर्जी पास करेगा। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जैसे कि गिटार स्ट्रिंग, अभी तक हम उसी पे अटके हैं, ठीक है, वो क्या करता है, पुश करता है, पुल करता है एयर पार्टिकल्स को। ठीक है, एयर पार्टिकल्स जो होते हैं उसे क्या करता है, पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एयर पार्टिकल्स को। तो जब एयर पार्टिकल्स को मूव करता है तो ये एयर पार्टिकल्स एनर्जी पास करते हैं अपने पड़ोसी यानी कि नियर बाय पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से एक वेव जो होती है वो फॉर्म हो जाती है ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, यानी कि क्लोजर पार्टिकल्स। और रेयरफैक्शन क्या होता है बेटा, स्प्रेड आउट पार्टिकल। जब पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे रेयरफैक्शन। ठीक है, कैसे होंगे दूर, कैसे होंगे पास, तो इसको थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो आइए समझते हैं। मान लो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, ये है मान लो कि एक स्पीकर। ठीक है, ये एक स्पीकर है, यहाँ से साउंड जो है ये प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, प्रोड्यूस हो गई, तो अब यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स जो है जब ये एनर्जी दूसरे वाले को पास कर रहे हैं, जब इनके पास में एनर्जी आई है और ये दूसरे वाले को पास कर रहे हैं, तो ये उसके पास होंगे, है ना, उसके करीब होंगे। और जो पार्टिकल्स इधर हैं, ठीक है, इसके बीच में आप देख रहे हो कितना गैप है, अब इसको हम कहते हैं, जो ये वाला रीजन है बेटा, यहाँ आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्लोजर है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, ये कौन सा है भैया, ये रीजन कौन सा है, ये है कंप्रेशन वाला। और यहाँ पे आप देखोगे बेटा, यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि पार्टिकल्स थोड़ा सा स्प्रेड आउट है, तो इसे हम कहेंगे रेयरफैक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन। अब ये वाला पार्टिकल इधर आके इसको एनर्जी पास करेगा, ये वाला अपने नेक्स्ट वाले को, फिर वो नेक्स्ट वाले को, फिर वो नेक्स्ट वाले को, इस तरीके से वेव्स फॉर्म हो रही हैं और वो क्या कर रही हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर रही हैं साउंड को। ठीक है, अब जो ट्रांसमिशन होता है ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से रहता है। एयर में अलग होता है, सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है, वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, यानी कि साउंड जो होता है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है बेस्ड ऑन द मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, मीडियम पे। अगर सॉलिड है तो बहुत तेजी से फास्टर मूवमेंट होगी। मान लो मेटल है, अरे सबसे इजी वाला आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आप बढ़िया से एकदम क्लास में ऐसे लेट गए, खाना वाना खा लिया था, लंच वगैरह हो गया था, बहुत आराम से आप लेटे हो ऐसे बेंच पे अपना हेड डाउन करके, आपका दोस्त आता है, उसको होती है चल के, अरे भाई ऐसे कैसे सोने दे सकते हैं इसको, कुछ तो एकदम खुराफाती करेंगे। वो आके आपके दूसरे एंड पे फट करके मारेगा आपके डेस्क के ऊपर। जैसे ही वो उसको बैंग करेगा, वहां से साउंड जो होगी वो आपके कान में एकदम चुभते हुए आएगी। क्यों बेटा, क्योंकि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं इसमें बहुत तेजी से, जैसे मेटल्स हो गए, इनमें बहुत तेजी से साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने पास पास रहते, वो इतने दूर नहीं रहते हैं, वो एयर की तरह थोड़े थोड़े दूर नहीं है, वो बहुत पास 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 है। तो उसमें फटाक से एकदम क्या होता है बेटा, साउंड जो होती है ये एनर्जी ट्रैवल कर लेती है। ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वहां पे एयर में हल्का सा स्लो होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड में बहुत फास्टर रहता है। ठीक है,
चलो अब ये बता रहे हैं कि अगर मीडियम हुआ ही नहीं, एब्सेंस हो गया मीडियम का कि भैया मीडियम ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा अगर लाइट जैसे है उसी की तरह साउंड जो है वो भी मीडियम के बिना ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा वैक्यूम हो गया, वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं है, जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो बेटा एनर्जी ट्रैवल कैसे करेगी। तो यहाँ पे बेटा ये बोल रहा है कि ये पार्टिकल्स पे रिलाई करती है जब वो एक दूसरे पे बम्प करते हैं फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन। और अगर वैक्यूम है तो कोई पार्टिकल्स ही नहीं है साउंड को मूव करने के लिए, इसीलिए लाइट की तरह साउंड भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये ट्रू या फॉल्स का आता है मुश्किल से एक क्वेश्चन कि क्या साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल करता है, तो आपको यस या नो लिखना है, ट्रू या फॉल्स लिखना है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर हम मीडियम की बात करें कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, तो हमें पता है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए ही चाहिए अगर उसे ट्रैवल करना है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे वो मूव भी नहीं करेगा। इवन जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो रेडियोस को यूज करते हैं स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए, और अंडर वाटर जो लोग होते हैं बेटा वो साउंड को अलग तरीके से सुनते हैं क्योंकि वाटर जो होता है वो साउंड को अलग मतलब मोर इफेक्टिवली देन एयर ट्रांसमिट कर पाता है, ठीक है। चलो ये तो हमारी बात हो गई। अब हम कैसे सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो पूरा लेक्चर है ना, आपको सुनाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ आपको सुनाई तो दे रहा है, तो अब आपको सुनाई कैसे दे रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ईयर का स्ट्रक्चर जो बना है हमारा, आप देखोगे इस तरीके से है ये, रुको एक मिनट, हाँ जी, जो ईयर का स्ट्रक्चर है आप देखोगे यहाँ से कैसे है, एकदम ऐसे गोल सा है और फिर ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन बाहर से सारा साउंड लेके अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैसा है, ये बोल रहा है कि एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है, ये फनल टाइप का स्ट्रक्चर है, और ये फनल टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये एक कनाल के थ्रू आगे बढ़ता है जहां पे टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पे आपको दिख रही है एक टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और इसका नाम होता है ईयर ड्रम, ठीक है। इसका नाम क्या है, ईयर ड्रम, कान है ना, कान के अंदर होता है ये इतना बड़ा ड्रम नहीं है, डोंट वरी, इतना बड़ा ड्रम नहीं है नीले ड्रम जैसे कि डंग 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 बजाते रहो आप, ठीक है। ये ईयर ड्रम है, ठीक है, छोटा सा है। चलो अब इसका काम क्या होता है, ईयर ड्रम का काम क्या हुआ बेटा, ईयर ड्रम का काम है सिमिलर टू अ टिन कैन मॉडल, ठीक है। आपने टिन की कैन देखी होगी, कोक वगैरह कुछ ऐसे पीते होगे तो कभी पिया होगा या कभी किसी को देखा होगा पिए तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे जो इसको यहाँ पे इसका जो बेस रहता है इस तरीके का है ना, कैसा रहता है, एकदम स्ट्रेच्ड रहता है, ऐसा ओवल सा रहता है, कुछ सर्कल से रहते हैं ना, उसी के लिए बोल रहा है बेटा कि सेम उसी की तरह इसका फंक्शन होता है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ईयर का, ठीक है। जब ये स्ट्रेच्ड रहती है रबर शीट की तरह तो ये भी वाइब्रेट करता है जब इसके पास में साउंड वेव्स आती है। जैसे ही इसके पास में साउंड वेव्स आई तो ये भी क्या करेगा बेटा, ये भी वाइब्रेट करने लग जाएगा, इसका भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है जो बहुत तेज रहेगा, ठीक है। जब साउंड वेव्स इसके पास पहुंचती है तो ये बहुत तेजी से मूव करता है और फिर यहाँ पे साउंड ट्रांसमिशन हो रहा है। कैसे, तो साउंड ट्रांसमिशन सिर्फ एयर तक ही लिमिटेड नहीं होता है, ये वुड, मेटल और बाकी सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रैवल करता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला था डेस्क पे उसने हिट किया तो आपको डेस्क पे आवाज आ जाती है, तो वहां पे डेस्क पे क्या रहता है बेटा, वुडन रहता है ना, तो वही बोल रहा है कि वुड में भी यहाँ पे जो साउंड है वो ट्रैवल हो रही है। और ये सारी चीजें भैया आपको पता चल जाएंगी कि साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। चलो हियरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बोल रहा है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं बेटा ईयर ड्रम में ट्रैवल करती हैं और फिर ये लेके जाता है, ईयर ड्रम जब ऐसे मूव कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो इनर ईयर जो हमारे अंदर के साइड में जो ईयर है उसके पास लेके जा रहा है और फिर वो सिग्नल भेजेगा हमारे ब्रेन को कि अरे अरे आवाज आई आवाज आई आवाज आई, ऐसे करके वो क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज सुनाई देती है, ठीक है। अभी मैं जो बोल रही हूँ ये आपको इसीलिए सुनाई दे रही है क्योंकि आपका जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट कर रहा है, आपके इनर ईयर को भेज रहा है, इनर ईयर आपका सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को और फिर आपको जो भी मैं बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है। और ये बहुत ही क्विकली होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल रही हूँ आपको 1.5 घंटे बाद सुनाई देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो
वाइब्रेशन एंड मोशन की बात कर लेते हैं बेटा। जब भी कुछ बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, जो कि आपने अपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करोगे, एग्जाम में आता है बहुत बार ये क्वेश्चन। यहाँ पे एक चांद तारे बना देते हैं बेटा, ताकि आपको पता रहे कि ये जब आपको नोट्स मिलेंगे तो देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये बेटा, ये डेफिनेशन आपको पूछी जाती है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है डिफाइन करने का, और फिर वहां पे आपको उसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम्पल दे दो या इस तरीके से कुछ। ठीक है, चलो अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है बेटा। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है ये जो अभी हमने बैक एंड फोर्थ मूवमेंट पढ़ा है, ये बोल रहा है कि ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन होते हैं 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, पर सेकेंड में कितने बैक एंड फोर्थ मोशंस हो रहे हैं, उसे हर्ट्ज जो होता है इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लो 1 हर्ट्ज है, इसका मतलब कितने ऑसिलेशन हुए हैं, कितने बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हुए बेटा, 1 बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हुआ है, यानी कि 1 ऑसिलेशन हुआ है 1 सेकेंड में, तो 1 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 20 टाइम्स मूवमेंट हुआ है, 20 टाइम्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हुआ है, तो हम बोलेंगे 20 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई फ्रीक्वेंसी की। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, कि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। चलो एम्पलीट्यूड का एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, इसको याद कर लेना, समझ लेना जैसे आपका मन करे। ठीक है, चलो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है, या फिर जो ऑसिलेशन होता है उसकी मैक्सिमम जो बेटा जो उसका एक्सटेंट है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। कहां से होगा, कहां से नापेंगे, ऐसे कि इस कोने से उस कोने तक कितना एक्सटेंड हुआ, ऐसे नापेंगे क्या, नहीं। ये जो आपका पोजीशन होता है बेटा, सेंट्रल पोजीशन, वहां से कितना दूर तक उसका मूवमेंट हुआ है। अब ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, रुको। मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये कितना दूर तक वाइब्रेट होके गया बेटा, ठीक है, कितना एक्सटेंट है इसका, ठीक है, कितना एक्सटेंट है इसका, उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो मैक्सिमम एक्सटेंट जहां तक एक वाइब्रेशन होता है या ऑसिलेशन होता है सेंट्रल पोजीशन से, ठीक है, जहां पे वो था वहां से, तो वो बोलते हैं कि उतना उसकी हाइट या फिर उतनी उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, वो उसकी क्या हो गई बेटा, इंटेंसिटी हो गई साउंड वेव की, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, कैसे क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, अब बोल रहा है कि साउंड कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अलग अलग साउंड, कैसे पता चलेगा कि अरे मम्मी बुला रही है, अरे पापा बुला रहे हैं, अरे भैया बुला रहे नहीं जाना है, अच्छा मम्मी बुला रही है भागना है, पापा बुला रहे दौड़ के जाना है, उड़ के जाना है, पर पहुंचना है वरना तो हम लोग कुटेंगे। ठीक है, कैसे पता चलता है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो साउंड को, तो बेटा आप बिना देखे किसी पर्सन को तो भी उसकी आवाज पहचान सकते हो। क्यों, क्योंकि डिफरेंट साउंड्स होती है। ठीक है, डिफरेंट साउंड्स क्यों होती है बेटा, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अलग होता है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होता है ये हेल्प करता है एक दूसरे के साउंड को डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, ये हमें करता है, क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कैसे एक साउंड दूसरे साउंड से अलग है। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड पिच की। क्या इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन है, हाँ है, तो आओ देखते हैं कैसा रिलेशन है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी जो होती है एक वेव की, वो डिसाइड करती है उसका पिच, कि वो कितना हाई रहेगा कितना लो रहेगा। पर ये कैसे कनेक्टेड होता है बेटा, हायर फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो हायर पिच्ड साउंड्स जो होती है उसे क्रिएट करती है, लोअर फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं ये लोअर पिच्ड साउंड्स को रिजल्ट करती है। ठीक है, उसके अंदर रिजल्ट करती है कि लोअर, अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच साउंड है, लोअर फ्रीक्वेंसी तो लो पिच्ड साउंड है। इस तरीके से ये दोनों का रिलेशन रहता है। ठीक है, अब जो लाउडनेस है ना, वो लाउडनेस जो है, एम्पलीट्यूड है, उसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं बेटा, कि वॉल्यूम जो होती है किसी भी साउंड की वो डिटरमाइन होती है उसके एम्पलीट्यूड से। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, लार्जर वाइब्रेशन जो होगा, उससे लाउडर साउंड्स बनेंगे। ठीक है, और अगर
धीरे बोला है, थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है, थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है, सॉफ्टर साउंड्स हैं, ठीक है। ज्यादा वाइब्रेशंस हैं तो लाउडर साउंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलर वाइब्रेशन होंगे तो सॉफ्टर साउंड होगी, वही चीजें हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और पिच के बीच में क्या आपको रिलेशनशिप है वो तो मैंने बता दिया था, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी सेम चीज, हाई पिच साउंड्स आती है जैसे कि विसिल की, है ना, सीटी की आवाज जो आती है, या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड जो होते हैं वो लोअर पिच्ड होते हैं, ठीक है। अब जो वॉइसेस के अंदर डिफरेंसेस आती हैं मेन एंड वुमेन के, उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। बच्चों की जो आवाज होती है पहली बार, ठीक है, जो चिल्ड्रन की वॉइस होती है उसकी हायर फ्रीक्वेंसीज रहती है देन अडल्ट्स, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि पेरेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली अपने बच्चे की आवाज से ऐसा होता है, कितना चिल्लाता है, चुप करो इसको, थप्पड़ मार के बैठा दो इसको, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे ही, नो ऑफेंस विमेन, बट विमेन की जो वॉइसेस होती है वो भी हायर होती है फ्रीक्वेंसी में, यानी कि इसकी भी पिच जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू मेन। इसीलिए बच्चों की और औरतों की आवाज से लोग ऐसे हो जाते हैं कि कब बोलना बंद करेगी, ठीक है। तो नो ऑफेंस गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि कुछ ऑडिबल साउंड्स होती हैं, इसकी कुछ रेंज होती है। कौन सी रेंज होती है आइए समझते हैं, बट इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बढ़िया सी चीज। इंफ्रा बिलो 20, अल्ट्रा अबव 20 के, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले ये समझ लेते हैं। जो ये बोल रहा है कि बेटा जो ऑडिबल साउंड्स होती है, मतलब जो हमें सुनाई दे, ऑडिबल मतलब जो सुनाई देता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि वाइब्रेटिंग बॉडीज जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा अभी हमने देखा, हाँ वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस होगा, बट सारे साउंड्स इंसानों को ऑडिबल नहीं होते, मतलब सुनाई नहीं देते हैं। इनऑडिबल साउंड्स कौन से होते हैं बेटा? साउंड्स जो बिलो 20 होते हैं, ठीक है। इंफ्रा बिलो 20 यानी कि वो साउंड्स जिसके भैया 20 वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकेंड में, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और 20,000, ये 20K जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज जो होती हैं बेटा, यानी कि 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड जब होती है, उसको 20 किलो हर्ट्ज भी आप बोल सकते हो, वो भी आपको सुनाई नहीं देती। इन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये इनऑडिबल साउंड्स है। 20 से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो रहती है, इन्हें हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। ये साउंड्स हमें सुनाई नहीं दे रही है। अब ह्यूमन की हियरिंग रेंज जो रहती है वो इसी के बीच में रहती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ये ह्यूमन की हियरिंग रेंज रहती है। इसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं, जो हमें नहीं सुनाई दे रही है। हम तो मनुष्य, हम तो अपने काम के हिसाब से काम करते हैं, हम तो बहुत सेल्फिश है। तो बेटा हम अपने अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हमने बांट दिया है कि जो हमें सुनाई दे रही है ऑडिबल हो गई, जो हमें नहीं सुनाई दे रही वो इनऑडिबल हो गई। बाकी हमें जीव जंतुओं से क्या लेना देना, ठीक है। चलो अब बता रहा है कि बहुत ज्यादा वेराइटी होती है साउंड्स में बेटा। यहाँ पे प्लेजेंटनेस जो होती है वो डिफर करती है। कुछ आवाजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, सुरीली सी लगेंगी, कुछ आवाज आपको बहुत चुभती हुई लगेंगी, ठीक है। तो कुछ साउंड्स होती है प्लीजिंग होती है, कुछ होती है जो आपको डिस्कम्फर्ट कॉज करती है। अब नॉइज की डेफिनेशन दे दी है बेटा। नॉइज कैसे अलग होता है आपके म्यूजिक से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, 1-2 मार्क का, 1.5 मार्क का आपको पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के साथ लिख दो, 2 मार्क का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अनप्लेजेंट साउंड जैसे कि भैया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कहीं पे, या व्हीकल का हॉर्न जो है पैं 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 कंटिन्यूसली आपको सुनाई दे रहा है, तो ये हम नॉइज बोलते हैं, ठीक है। अब क्लासरूम का सिनारियो के लिए बोल रहा है कि जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलने लगते हैं तो जो साउंड रिजल्ट होती है बेटा, जो भी साउंड ऐसे साथ में से मिलके आती है, वो ऐसा लगता है क्या वो चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, चुप करो इनको, कैसे बदमाश बच्चे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे लिए नॉइज हो गई। लेकिन हम तो ऑनलाइन टीचर्स हैं, आप हमसे जब बात करने आते तो हमें तो मतलब साल में 1-2 बार का भी होता है कि सामने से बच्चे आ गए मिलने के, सारे एक साथ बोल रहे हैं और हम लोग ऐसे हंस के जवाब दे रहे, हमें तो उस टाइम पे वो म्यूजिक लगता है। पर जिनके साथ, जिन टीचर के साथ ये रोज होता है क्लासरूम वाला सीन, तो बेटा ये उनके लिए नॉइज हो गया, ठीक है।
चलो अब ये म्यूजिकल साउंड की बात कर रहे हैं कि म्यूजिकल साउंड्स जो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट से आते हैं, जैसे कि हारमोनियम हो गया ना, स्ट्रिंग्स हो गई सितार की, ये सब ऑफन प्लीजिंग होते हैं, कान को बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में ना। मेलोडियसनेस एंड वॉल्यूम की बात की जा रही है कि म्यूजिकल साउंड्स भी तब तक ही प्लेजेंट लगते हैं जब तक वो बहुत ज्यादा लाउड ना हो। अगर वो बहुत ज्यादा लाउड हो गए तो वो जो हम बोलते हैं ना कि कितना मेलोडियस साउंड है, वो मेलोडियसनेस उसकी चले जाती है, ठीक है, वो लूज कर देते हैं उस क्वालिटी को। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। अब बात कर रहे हैं नॉइस पोल्यूशन की। तो नॉइस पोल्यूशन की डेफिनेशन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि नॉइस पोल्यूशन क्या कोई सोचने वाला फैक्टर है क्या, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या कि हमें उस पर काम करना चाहिए, या वो एनवायरनमेंट के लिए ऐसा है कि चल जाएगा यार, छोड़ो यार, इस पे कौन ध्यान देगा, ऐसा कोई फैक्टर है? इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अनवांटेड या एक्सेसिव साउंड्स जो होती है आपके एनवायरनमेंट में, उन्हें हम कहते हैं कि भैया नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये सिमिलर होता है एयर पोल्यूशन से, जहां पे हमें अनवांटेड गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं ना, जो भी गैसेस होती है पार्टिकल्स, अगर वहां पे अनवांटेड प्रेजेंट है जो आपको नहीं चाहिए तो हम उसको बोलेंगे एयर पोल्यूशन। वैसे ही यहाँ पे जब नॉइज अनवांटेड आ रही है तो हम उसे बोलेंगे नॉइज पोल्यूशन। अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं बेटा? मेजर सोर्सेस होते हैं व्हीकल के साउंड्स, कंटिन्यूस हॉकिंग, ठीक है, एक्सप्लोजन जैसे फायर क्रैकर हो गया ना, लाउड मशीनरी चल रही हो, लाउड स्पीकर बज रहे हो लेट रात तक, ठीक है, तो वो सारी चीजें। नॉइज के सोर्सेस घर पे क्या हो सकते हैं? तो नॉइज के सोर्सेस घर पे होते हैं बेटा बहुत तेजी से, अगर आप तेज आवाज में टेलीविजन चला रखे। अब देखो आप अगर 20 के वॉल्यूम पे देख रहे हो कार्टून या एनीमे, ठीक है, या आपकी मम्मी उसी पे सीरियल देख रही हैं, तो आपके पापा चटक जाएंगे। लेकिन पापा अगर 40 पर भी टीवी देख रहे हैं और वो न्यूज देख रहे हैं, तो मान लो बेटा कि वो उनके लिए अभी भी नॉइज नहीं है, ठीक है। उनके लिए वो सीरियल जो 20 पे चल रहा था, या आप जो एनीमे देख रहे थे 20 पे, या कार्टून देख रहे थे 20 पे, वो उनके लिए नॉइज था। पर वो 40 पे अगर अपना न्यूज भी देखे, उनके लिए वो नॉइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रही है कि हाई वॉल्यूम में टेलीविजन चल रही हो, या ट्रांजिस्टर रेडियो हो, ठीक है, कुछ किचन के अप्लायंसेस हो, जैसे आप सो रहे हो और मम्मी ने सुबह सुबह जूम करके मशीन चला दी, तो हो गया बेटा, ठीक है। डेजर्ट कूलर्स हो या एयर कंडीशनर हो, इन सब में से जो आवाजें आती हैं वो नॉइज पोल्यूशन का रीजन है एट होम। अब क्या हार्म होता है बेटा नॉइज पोल्यूशन से? थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। हमारी हेल्थ जो होती है वो इफेक्ट हो रही है। कैसे इफेक्ट हो रही है बेटा? एक्सेसिव नॉइज जब कंटिन्यूसली रहती है हमारे सराउंडिंग्स में, तो उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे सोने में दिक्कत होती है, इंसान सो नहीं पा रहा है, हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, गुस्सा आता है हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, एंजाइटी होने लगती है, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आप कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म तक उसके जो आपका इंटरेक्शन है वो हो रहा है उसके साथ में, कंटिन्यूस एक्सपोजर में हो लाउड साउंड्स के, उसकी वजह से टेम्परेरी या इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट हो सकती है हियरिंग की, कि मतलब अब तो आपको सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है, वैसे एकदम बहरे ही हो सकते हो, समझ जाओ, ठीक है। चलो लास्ट भैया लास्ट स्लाइड है, मेजर्स क्या क्या हम ले सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने में या लिमिट करने में। तो देखो सबसे पहली है कंट्रोल करना है आपको इन सारी चीजों को, जो भी नॉइज है उसको रिड्यूस करना है बेटा, तो आपको डिवाइसेस साइलेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि इंस्टॉल कर दिया है एयरक्राफ्ट इंजन, ठीक है, इसके अंदर ये जो साइलेंसिंग डिवाइसेस है ये इंस्टॉल की गई हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, होम अप्लायंसेस में कुछ नॉइज कंट्रोलिंग जो डिवाइसेस होती है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। रेसिडेंशियल जो एरियाज है इसमें कैसे आप नॉइज को करोगे बेटा? तो स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो रेसिडेंशियल एरियाज में बनाई जाती हैं ताकि नॉइज पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सके, जैसे कि नॉइजी ऑपरेशंस जो होते हैं वो रेसिडेंशियल एरिया जो है उससे थोड़ा दूर हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि मोहल्ले के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सेटिंग अप नॉइजी इंडस्ट्रीज, जो नॉइजी इंडस्ट्रीज होती है उसको रेसिडेंशियल जोन से थोड़ा दूर कर रहे हैं। जो हमारा ऑटोमोबाइल हॉर्न्स है उसको कम से कम यूज करें, जहां जरूरी लग रहा है वही यूज करें, ठीक है। जो टीवीज होती हैं इसके वॉल्यूम को, म्यूजिक सिस्टम है इनके वॉल्यूम को थोड़ा कम ही रखें, लोअर वॉल्यूम पे देखें। एंड ट्रीज प्लांट करें रोड्स पे और बिल्डिंग्स के आसपास, जो कि हेल्प करती है साउंड जो है उसे कम करने में, ठीक है, जो मिटिगेट करती है साउंड का इम्पैक्ट, ठीक है, जो उसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है वो हमारे तक जल्दी से पहुंचता नहीं है। तो यहाँ पे ये तो हो गई आपके साउंड चैप्टर की बात। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के हिसाब से हम बना देंगे एक प्यारा सा दिल और बोल देंगे इसी दिल से थैंक यू। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।